वेलकम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जम्मू रीजन कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कश्मीर रीजन के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस कवर किए थे। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जम्मू रीजन की कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हम कवर करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। हम फजूल यहाँ पर वो चीज़ें नहीं कवर करेंगे जो फिर आते ही नहीं है। तो चलिए, टूरिस्ट प्लेस नंबर 1 जो कि इंपॉर्टेंट प्लेस है वो है दोस्तों रघुनाथ टेम्पल। अब रघुनाथ टेम्पल नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल है। इसमें क्या क्या याद रखना है? नंबर 1 पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, ये बिगेस्ट टेम्पल है। इसमें 7 हिंदू श्राइन्स है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो चीज है वो आपको याद होना चाहिए, वो है कंस्ट्रक्टेड बाय गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की थी एंड कंप्लीटेड बाय रणबीर सिंह। रणबीर सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन को मतलब कंप्लीट किया है। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिवोटेड टू द हिंदू गॉड रामा। ओके, ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं रघुनाथ टेम्पल के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, डेस्टिनेशन है, वो है अखनूर फोर्ट। अखनूर फोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको याद रखना है, लोकेटेड इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही है ये। और दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो इंपॉर्टेंट है, लोकेटेड ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ चिनाब रिवर। चिनाब रिवर के लेफ्ट बैंक पे आपको याद रखना है ये। और तीसरा पॉइंट जो इसके रिलेटेड आपको याद रखना है, कंस्ट्रक्टेड बाय राजा आलम सिंह। ये यहां पर मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा दोस्तों। अगर वहां पर राजा आलम सिंह ऑप्शन में है तो आप वहां पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनली इसने इसकी फाउंडेशन डाली थी। इन केस अगर वहां पर राजा आलम सिंह नहीं होगा तो राजा तहसिंह होगा। अगर राजा तहसिंह है तो आप वहां पर टिक कर देना, दोनों में से एक तो होगा। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ जो चीज़ें हैं हिस्टोरिकली देखिए तो कभी ना कभी हमें या तो ये वाला ऑप्शन मिलेगा या फिर ये वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। ओके, अब लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में आ चुका है आज से 1 साल पहले, 1-2 साल पहले, रंजीत सिंह क्राउन्ड गुलाब सिंह एट दिस फोर्ट। ये अक्सर एग्जाम में आता है, किस फोर्ट के ऊपर, किस फोर्ट पे रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को क्राउन्ड किया था। ये एग्जाम में आ चुका है और आता भी है। आपको याद होना चाहिए, अखनौर फोर्ट पे यहाँ पर रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को जो है क्राउन्ड किया था। ओके, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। ओके, फजूल चीज़ें आपको याद नहीं रखने हैं, सिर्फ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही रखें, वही याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। वो है बाहू फोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको याद रखना है, लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तवी। अगर आप जा चुके होंगे तो ये आपको वहां पर डायरेक्टली लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तवी के ऊपर मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्टेड बाई राजा बाहुलोचन। ओके, ये 2 थे, बाहुलोचन और जम्बुलोचन। ये याद रख लेना, ये बाहु इसके नाम से ही पता चलेगा, ये बाहुलोचन ने बनाया है। ओके, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक टेम्पल है, जो बंदे जा चुके हैं वहां पर आपको एंट्री में ही एक बड़ा सा टेम्पल देखने को मिलेगा, डेडिकेटेड टू महाकाली। ओके, इसको काली माता कहते हैं हिंदू धर्म में। तो वही है यहाँ पर, डेडिकेटेड टू महाकाली। ओके, तो और एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक मेला होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाहु मेला यहाँ पर होता है, जो साल में 2 बार होता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो आपको याद रखना है, सॉरी, यहाँ पर आपको दोस्तों बागी बहु मिलेगा, लाइज ऑन इट इज फूट हिल। ये इंपॉर्टेंट है, जब आप जाओगे तो आपको वहां पर बागी बाहु मिलेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा गार्डन है, बहुत ही खूबसूरत है। ये चीजें भी आपको याद होने चाहिए कहाँ कहाँ है। उसके बाद नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है अमर महल म्यूजियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमर महल म्यूजियम। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको याद रखने हैं वो इंपॉर्टेंट है, लोकेटेड ऑन तवी रिवर। ये भी इंपॉर्टेंट है, तवी रिवर के ही ऊपर है ये, दूसरी साइड में, तो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर वंस रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ राजा अमर सिंह। अब ये जो अमर महल है, अब तो ये म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन जब ये अमर महल हुआ करता था तब राजा अमर सिंह यहाँ पर रहता था। ओके, रेजिडेंशियल प्लेस थी इसकी। और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पेंटिंग, यहाँ पर कुछ पेंटिंग से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप जाओगे तो आपको पेंटिंग एक मिलेगी जिसको नीलदामियत कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये रेड सैंडस्टोन की बिल्डिंग है, अगर आप जा चुके होंगे तो ये यहाँ पर रेड सैंडस्टोन की बिल्डिंग है, आपको देखने को मिलेगी।
और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनदर पैलेस है वहाँ पर। देखो दोस्तों, यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अमर महल म्यूजियम और हरी निवास पैलेस, यही इसको हरी पैलेस भी कहते हैं। ये जो अमर महल म्यूजियम है इसको हरी पैलेस भी कहते हैं, और हरी निवास पैलेस एक्चुअली इसी के साथ में एक पैलेस भी है, इसी के साइड में एक सेपरेट कंस्ट्रक्शन हुई है जिसको हरी पैलेस कहते हैं। ओके, हरी निवास पैलेस वो भी एक रेजिडेंशियल प्लेस ही है। ओके, ये चीजें, ये दो चीजें हैं, ये चीजें याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है मुबारक मंडी पैलेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से भी एग्जाम में एक बार शायद एमसीक्यू देखने को मिला था। अब क्या चीजें इसमें याद रखेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ये भी एक रॉयल रेजिडेंस ऑफ महाराजा ऑफ जम्मू, जो भी महाराजा जम्मू में हुआ, जम्मू कश्मीर में होते थे, तो उनकी ये रेजिडेंशियल प्लेस थी। ओके, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, द डोगरा आर्ट म्यूजियम इज लोकेटेड विद इन द पिंक हॉल। अब दोस्तों, ये जो मुबारक मंडी पैलेस है इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट दफ्तर भी हैं, बहुत सारे और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसी मुबारक मंडी पैलेस में एक हॉल है जिसको पिंक हॉल कहते हैं। ओके, उसमें डोगरा आर्ट म्यूजियम है। ओके, वहां पर डोगरा आर्ट म्यूजियम में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वहां पर है मनुस्क्रिप्ट ऑफ शाहनामा है, वहां पर सिकंदरनामा है, गोल्ड पेंटेड बो ऑफ शाहीजहां है। तो ये चीजें वहां पर है, ये मुबारक मंडी पैलेस में है। एक वहां पर एक रूम है, या इस तरह की भी याद कर सकते हैं, वहां पर एक रूम है जिसको पिंक हॉल कहते हैं, वहां पर ये चीजें हैं। ओके, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, क्या है इसमें, नेक्स्ट कौन सी डेस्टिनेशन है यहाँ पर, माता वैष्णो देवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माता वैष्णो देवी बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, लोकेटेड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। अब चूंकि पहले उधमपुर में, फिर वो सेपरेट होता है, तो प्रेजेंटली आप देखोगे तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगा, अगर कभी कोई मिस्टेक हुई होती है मुझसे या राइटिंग में होती है यहाँ पर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेक्ट कर देना। ओके, तो यहाँ पर ये रियासी में है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है ये लोकेटेड ऑन त्रिकुटा हिल। अक्सर 99% चांसेस है ये एमसीक्यू आता है, ये माता वैष्णो देवी किस हिल पे है, तो ये आपको याद रखना है, त्रिकुटा हिल्स, यही एक एमसीक्यू आता है इसमें। और इंपॉर्टेंट एक आता है डेडिकेटेड टू 3 हिंदू गॉडेसेस, महाकाली, लक्ष्मी, सरस्वती। वैसे तो नहीं आता है ये, लेकिन एक और एमसीक्यू आने के चांसेस होते हैं कि इसको मैनेज कौन करता है। वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है, या श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड, इसके रिलेटेड एक अलग सा बोर्ड है, श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड है, तो ये इसको मैनेज करता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है पीर खोह केव। पीर खोह केव इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको याद रखना है, बिल्ट बाय राजा अजीब देव, राजा अजीब देव ने बनाई है। और एक दो चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना, आल्सो कॉल्ड जमावत केव, जमावत केव याद रखना, पीर खोह केव ही को बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आप क्या याद रखोगे, पीर खोह। उसके बाद नेक्स्ट देखें कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारे पास आपके लिए, वो है भीमगढ़ फोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भीमगढ़ फोर्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। नंबर 1 पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए, आल्सो कॉल्ड रियासी फोर्ट। अब ये रियासी में है तो इसको रियासी फोर्ट भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नंबर 2 है दोस्तों, ओरिजिनली बिल्ट बाय राजा भीमदेव रशियाल, इंपॉर्टेंट है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की थी राजा भीमदेव रशियाल, याद रखना, रिनोवेटेड बाय गुलाब सिंह। उसके बाद गुलाब सिंह आ गए, इसने इसको रिनोवेट किया। उसके बाद जनरल जोरावर सिंह, जो प्रेजेंट बिल्डिंग है वहां पर जनरल जोरावर सिंह ने बनाई है। ये 3 चीजें, ये 3 नाम इस फोर्ट से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में इसके रिलेटेड एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। ओके, और क्या याद रखना है इंपॉर्टेंट, वो है ऑन रिवर बैंक अंजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंजी रिवर है, उसके रिवर बैंक पे ही मौजूद है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं, शादरा शरीफ। शादरा शरीफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है आपको, लोकेटेड इन राजौरी, किस डिस्ट्रिक्ट में है ये आता है अक्सर, राजौरी में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार आ चुका है शादरा शरीफ, किसी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट थे, तो राजौरी आपको करेक्ट होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बिल्ट बाय गुलाब सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ये किसका श्राइन है, बाबा गुलाम शाह, ये चीज़ें याद रखना है। 3 ही चीज़ें हैं, राजौरी, गुलाब सिंह और बाबा गुलाब शाह, याद रखना है बस, इसके रेट और कुछ नहीं है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है दांडीदार फोर्ट। ओके, दांडीदार फोर्ट है, दांडीदार फोर्ट। ओके, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, कुछ गलत हो सकती है। अब इसमें क्या याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है वो है कंस्ट्रक्टेड बाय मैन हाथू।
ओके, मैन हाथू ने बनाया है। और ये भी कहाँ पर है? ये भी राजौरी में है, ये भी राजौरी में ही आपको है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, देखेंगे क्या है हमारे पास, बहुत ही, वो है पुरमंडल। अब पुरमंडल का नाम आपने सुना होगा, छोटा काशी को कहते हैं। अब देखेंगे ये है क्या एक्चुअल में। एक्चुअल में ये एक विलेज है कॉल्ड छोटा काशी। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट है, लोकेटेड ऑन दिविका रिवर। इंपॉर्टेंट, बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है पुरमंडल में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कौन सी टूरिस्ट प्लेस है इंपॉर्टेंट है, वो है पुंछ फोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पुंछ फोर्ट। देखते हैं क्या है इसमें, कौन कौन सा पॉइंट आपको याद रखना है। वो है कंस्ट्रक्टेड बाय राजा अब्दुल रजा खान। इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टेड बाय राजा अब्दुल रजा खान। इसने इसकी ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की थी, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट की है राजा रुस्तुम खान ने। ये चीज़ें याद रखिए, पुंछ फोर्ट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। और कुछ नूरी छंबो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नूरी छंबो एक वाटरफॉल है, ये चीज़ें याद रखना है। इज अ वाटरफॉल लोकेटेड इन पुंछ। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ही नूरी छंबो वाटरफॉल है। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखेंगे क्या है यहाँ पर। नेम्ड आफ्टर मुगल क्वीन नूरजहां। एक्चुअली नूरजहां मुगल क्वीन है, आपको पता होगा। तो वो यहाँ पर कुछ बात कर रही थी, तो ऑन द बेस ऑफ दैट इसका जो है नूरी छंबो नाम पड़ा है। और उसके बाद नेक्स्ट है मानसर लेक। अब दोस्तों मानसर लेक, क्योंकि लेक्स मेरा टॉपिक नहीं यहाँ पर, लेकिन ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दूंगा मैं। ये जो दोस्तों रामसर लेक है, ये एक रामसर कंजर्वेशन साइट है, जो कि 2005 में डिजिग्नेट हुई थी। और यहाँ पर एक तो रामसर लेक है, और दूसरा यहाँ पर आपको सुरिनसर और सनासर, तीन चीज़ें मिलेंगी। मानसर, सुरिनसर और सनासर बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंगे मानसर की, तो मानसर लेक में आपको यहाँ पर शेषनाग लेक भी मिले, सॉरी शेषनाग श्राइन भी देखने को मिलेगा। वो मैं आपको लेक्स में जब आऊँगा तो वहाँ पर मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगा। करते हैं। और 2 एंशिएंट टेम्पल्स है यहाँ पर, इसी के साइड में मानसर में 2 एंशिएंट टेम्पल्स है, उमापति महादेव एंड नरसिम्हा। उमापति महादेवा एंड नरसिम्हा। इसी के बाद है सुरिनसर और सनासर, ये भी 2 अट्रैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या है। 2 चीज़ें याद रख लेना, जे वैली एंड दिशा वैली। ये दोड़ा की 2 इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, तो ये चीज़ें याद रख लेना। दोड़ा की वैलीज हैं, जे वैली एंड दिशा वैली कहाँ पे हैं, तो दोड़ा याद रख लेना दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि इतना ही है। ये तो 10-15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू रीजन के। तो इसके अलावा भी ऑलमोस्ट बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये मेन चीज़ें हैं। जो भी अब रहता है, मैंने आपको बोला है, जो भी चीज़ें अब रहते हैं उनके रिलेटेड हम MCQ सीरीज़ लाएंगे, टूरिस्ट प्लेस ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, तो उसमें वो कवर होगा। तो जो चीज़ें रहते हैं वो उस चीज़ में कवर करेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।